स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बिहार में आज पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आपको याद हो, पिछले साल नवंबर में नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो रिजर्वेशन है उसको 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। जो ओबीसीज, SC, ST जिनको रिजर्वेशन मिलता है, इसको 50% से बढ़ाकर 65% किया था। और आपको पता ही होगा कि 10% और रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो टोटल मिलाकर बिहार के अंदर रिजर्वेशन चला गया था 75%। लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा आज एक बड़ा फैसला लिया गया जिसके तहत उन्होंने ये जो 65% वाला रिजर्वेशन है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है और अब वापस से जो पहले वाला रिजर्वेशन था 50% वाला वही लागू होगा। ये खबर आप देख सकते हो। ब्लो टू नीतीश कुमार, पटना हाई कोर्ट अनल्स बिहार गवर्नमेंट 65% रिजर्वेशन हाइक इन जॉब्स एजुकेशन। और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। मतलब मैं आपको इसके अंदर यह भी बताऊंगा कि आखिरकार ये रिजर्वेशन बढ़ाया क्यों गया था। आपको याद हो, एक कास्ट सर्वे भी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, तो वो भी इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। आपके पास समय है, अगर आप इसको लेना चाहें अलग अलग लैंग्वेजेस में ले सकते हैं। बेसिकली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें किसी भी कोर्स के अंदर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि बिहार सरकार ने जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन दिया जाता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उसको 50% से 65% किया था। अब इसको पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है और कहा है कि यह सही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पटना हाई कोर्ट के अंदर कई सारे पिटीशंस डाले गए थे इसके खिलाफ। मतलब जब सरकार पिछले साल ये रिजर्वेशन बढ़ाई थी तो बहुत सारे पिटीशंस डाले गए कि ये गलत है, यहां पर ये पटना, मतलब कि जो बिहार सरकार है उसके अंडर में ये नहीं आता है। बिहार सरकार इस तरह से रिजर्वेशन को बढ़ा नहीं सकती है। और इसी को देखते हुए आज जो डिवीजन बेंच है, मतलब 2 जजों की बेंच है जिसके अंदर पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो भी इसके अंदर थे, उनकी तरफ से यहां पर जितने भी पिटीशंस हैं उनको यहां पर फाइनली अंजाम तक पहुंचाया गया है। और ये जो रिजर्वेशन का मामला है इसमें कहा है कि ये 65% नहीं होगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि बिहार सरकार ने ये बढ़ाया क्यों था। बेसिकली बिहार सरकार का कहना था कि हमने कास्ट सर्वे कराया था। अब आपको याद हो, पिछले साल अक्टूबर के महीने में जो पूरा फुल रिपोर्ट है कास्ट सर्वे का वो रिलीज किया गया था। बेसिकली यहां पर सरकार ये चाहती थी, बिहार की सरकार ये जानना चाहती थी कि बिहार के अंदर कितने कास्ट के कितने लोग यहां पर रहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नीतीश कुमार, अगर आप उस समय देखोगे जब कास्ट सर्वे कराया गया था तो नीतीश कुमार उस समय बीजेपी के साथ नहीं थे, यहां पर वो आरजेडी के साथ सरकार में चला रहे थे। और आपको याद होगा, चुनाव के पहले कांग्रेस और बाकी के जितने भी कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बार बार मांग कर रही थी कि देश के अंदर कास्ट सर्वे होना चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस समय, बीजेपी जो इस समय सेंटर में है, वो लगातार कह रही थी कि हम इसको नहीं चाहते हैं। और इसी को देखते हुए यहां पर बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि बिहार का जो सर्वे है वो हम खुद यहां पर करवाएंगे। इनफैक्ट इसको लेकर भी मामला चला गया था कोर्ट वगैरह के अंदर। फाइनली नीतीश कुमार की सरकार ने यह पूरा सर्वे वगैरह कराया। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली इस सर्वे के अंदर आया क्या है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस सर्वे में यह पता चला कि बिहार में लगभग 64% आबादी ओबीसी की है। अब इसको आप देख सकते हो, यहां पर बैकवर्ड क्लासेस 27% और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 36%। मतलब लगभग आप कह सकते हैं बिहार में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 64% ओबीसी पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा लगभग 20% शेड्यूल्ड कास्ट है और 1.7% शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। और जो अनरिजर्व्ड है उनकी संख्या करीब 15% के आसपास देखने को मिलेगी। अब मैं आपको इसके अंदर फर्दर बताऊं, जो कास्ट सर्वे किया गया था इसमें क्या क्या चीजें पता चली थी। जैसे बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सबसे बड़ी संख्या यादव की आपको देखने को मिलेगी 14%।
करीब करीब। इसके अलावा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में भी आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। फर्दर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी आप देख सकते हो कौन कितना है, कितनी संख्या है उनकी। और साथ ही साथ जो अनरिजर्व्ड है, इसमें सबसे बड़ी संख्या ब्राह्मण की है। मतलब बिहार का जितना पॉपुलेशन है उसका 3.65% ब्राह्मण्स हैं, फिर 3.45% राजपूत हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कास्ट सर्वे में आया था। अब कास्ट सर्वे के अंदर बहुत सारी चीजें पता की गई थी। जैसे ये पता चला कि बिहार के अंदर कितनी पॉवर्टी है, गरीबी कितनी है। उससे ये पता चलता है कि 1/3 फैमिलीज बिहार के अंदर 200 रुपए पर डे में चलाती है। मतलब उनका मंथली जो आय है, मतलब जो इनकम है, वो सिर्फ 6000 के आसपास है। सोच के देखिए, ये चीज यहां पर पता चला था। फर्दर ये बताया गया कि 50,000 से ज्यादा कमाने वाली फैमिलीज, मतलब बिहार के अंदर टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 4% आपको देखने को मिलेगी। और लगभग 28% फैमिली जो हैं वो 10,000 से 50,000 के बीच में देखने को मिलती है। जहां तक जॉब्स का सवाल है, अगेन इसमें आप देख सकते हो कि बिहार का जितना पॉपुलेशन है उसमें से 1.5% पॉपुलेशन, लगभग 20 लाख के आसपास, ये इस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो 6.4 लाख पर्सन अपर कास्ट के हैं। ये सारी चीजें मैं आपको जो बिहार का कास्ट सर्वे था उसके बारे में मैं बता रहा हूं। फर्दर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स 1.22% है बिहार के अंदर। इसके अलावा लिटरेसी की हम बात करें तो टोटल लिटरेसी जो है बिहार के अंदर 79% है, जिसमें ज्यादा लिटरेट आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। कास्ट सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट आया उसके अंदर यह भी बताया गया कि टोटल पॉपुलेशन का 6% जो है, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 80 लाख पॉपुलेशन ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। फिर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप देख सकते हो, सिर्फ 0.82% पॉपुलेशन पोस्ट ग्रेजुएट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ 0.07% है। ओनली 9% पीपल जो हैं उन्होंने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। और साथ ही साथ जो 10th पास है उनकी संख्या सिर्फ 14-15% ही है। तो ये लिटरेसी का हालत है बिहार के अंदर। जहां तक रेसिडेंशियल स्टेटस का सवाल है, एक और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इस सर्वे के अंदर पता लगाया गया था, जिसके अंदर बताया गया 50 लाख से ज्यादा जो बिहारीज हैं वो राज्य के बाहर जाकर रहते हैं। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, काम के सिलसिले में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो अपने स्टेट के बाहर में रहते हैं। और यहां पर दोज अर्निंग लिविंग इन अदर स्टेट्स, उनकी संख्या आप देख सकते हो अराउंड 46 लाख है। और लगभग 2.17 लाख जो हैं दे आर फाउंड ग्रीनर पास्चर, मतलब कि विदेशों में रहते हैं। तो 50 लाख में से 46 लाख देश के अंदर ही हैं, लेकिन वो दूसरे राज्य में हैं। और लगभग 2-3 लाख पॉपुलेशन ऐसी है बिहार की जो अब्रॉड रहती है, फॉरेन में रहती है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो सर्वे में पता चला है कि यहां पर आपको अगेन मैं दिखाना चाहता हूं इस पाई चार्ट के अंदर, ये जो सर्वे में पता चला कि ओबीसीज की संख्या लगभग 64% है, शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या लगभग 20% के आसपास है। इस सब चीजों को देखते हुए यहां पर बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो रिजर्वेशन चलता आ रहा है उसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। और इसीलिए ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन तीनों को मिलाकर जो रिजर्वेशन था पहले बिहार के अंदर वो 50% था, और इसको बढ़ाकर फाइनली 65% किया गया था। और इसको देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर 2 बिल पेश किए गए थे। मतलब कि बिहार के अंदर वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये 2 बिल पेश किए गए थे ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये रिजर्वेशन इन लोगों को दिया जा सके। तो देखिए इसकी वजह से बदला क्या था, क्या बदलाव हुआ था। अभी क्या है कि रिजर्वेशन बढ़ाने के पहले आप देखोगे यहां पर तो बिहार के अंदर रिजर्वेशन किसको कितना मिला था, आप ध्यान से देखिएगा। 30% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। बेसिकली हम ओबीसी की बात कर रहे हैं यहां पर सिंपल शब्दों में। अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिहार के अंदर रिजर्वेशन कितना था, 30%। शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन कितना था, 16%। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन था 1%, और 3% रिजर्वेशन था ओबीसी महिलाओं को। अब देखिए यहां पर जब बदलाव किया गया, इसके तहत यह कर दिया गया कि ओबीसीज का जो रिजर्वेशन है इसको बढ़ाकर 43% सरकार ने निर्णय लिया। मतलब आपको मैंने क्या बोला था कि जो सर्वे में पता चला है उसमें ओबीसी की संख्या कितनी है, 64% है। तो इसकी वजह से सरकार का कहना था कि कम से कम उनको 43% का रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा इस 43% में बेसिकली जो 3% ओबीसी महिलाएं हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। मतलब लगभग 40% ओबीसी और 3% ओबीसी महिलाएं। और शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन है ये 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन 1% से बढ़ाकर 2% यहां पर कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले रिजर्वेशन था 50%, अब इसको बढ़ाकर
5% कर दिया गया। और जो मैंने आपको बोला था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अगर आप जोड़ दोगे 10% का, तो ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 75%। लेकिन पटना हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे पिटिशनर्स आए, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि यहां पर जिस तरह से कोटा को हाइक किया गया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर एंड ऑल्सो जो फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी है, जो हमें गारंटी मिला है एक सिटीजन को अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, उसको भी वॉयलेट करता है। और साथ ही साथ यहां पर जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1990s में आपको याद होगा इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लगा दी थी कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। तो उस सीलिंग को भी ये क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से पटना हाई कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि ये कोटा जो बढ़ाया गया था 65% का, ये नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये है दोस्तों, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, और आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए अभी रिसेंटली यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, मैं आपको बता दूं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो यहां पर मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि हमारे संविधान के कौन से पार्ट के अंदर जो स्पेशल प्रोविजन डाला गया है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और एंग्लो इंडियंस के लिए, वो कौन सा है आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।